बिटकॉइन मार्केट की डिटेल्स लेके हाजिर हूँ आपके सामने। सबसे बड़ा सवाल कि बिटकॉइन मार्केट का ये डंप फाइनली अब ख़त्म हो चुका है और इज़ इट राइट टाइम टू बाय इनटू दिस मार्केट, या फिर अभी भी मज़ीद डंप हम इस मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बिटकॉइन मार्केट के प्राइस चार्ट पे लेके जाऊँगा बिकॉज इन सवालों के जवाब हमें प्राइस चार्ट पर ही मिलेंगे। और स्क्रीन शेयर करने से पहले टिप ऑफ द डे ये कि जितने भी आप सुन रहे होते हैं ना मुख्तलिफ लोगों के ओपिनियंस कि जो ख़ास तौर पे फंडामेंटल्स की बेस पे, जो भी इस टाइम पे फंडामेंटल न्यूज़ नंबर्स डेटाज उनकी बेस पे आपको किसी भी एसेट के बारे में बता रहे होते हैं कि भाई फलां बिटकॉइन ऊपर जा सकता है या गोल्ड नीचे जा सकता। देखिए ये लेवरेज ट्रेडिंग है, इसके अंदर ज़्यादातर आप लेवरेज पे काम कर रहे हैं और प्राइस चार्ट के बगैर आपका गुजारा नहीं है। यानी सिर्फ आपने लेट्स सपोज फंडामेंटल्स या जो भी जियो पॉलिटिक्स में हो रहा है बातें चार सुन के भाई बिटकॉइन की कीमत ऊपर जाएगी। अच्छा भाई कहाँ से ऊपर जाएगी? अच्छा कौन सी वो ऐसी कीमत है कि जिस कीमत से बिटकॉइन मार्केट के गिरने पे ये ऊपर जाना कैंसिल हो जाएगा, इनवैलिडेट हो जाएगा ये ऊपर जाने वाला आइडिया? कहाँ दें स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट कहाँ? तो चार्टिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशक आप लेट्स से फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हो या न्यूज़ नंबर्स को भी इंपॉर्टेंस देते हो, स्टिल आपको प्राइस चार्ट की बेसिक सेंस आपको होनी चाहिए। अगली बात है बिटकॉइन मार्केट के प्राइस चार्ट पे चल के करेंगे। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिक लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलें जी, डेली चार्ट टाइम फ्रेम बिटकॉइन मार्केट का अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो। आप सबसे पहले जो वीडियो का टाइटल थंबनेल में क्या बात हमने की कि ये डंप मजीद मार्केट में आ सकता है या फिर इज इट राइट टाइम टू बाय। डेली चार्ट टाइम फ्रेम हमारा एंकर चार्ट है। देखिए होता बेसिकली क्या है कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हैं आपके पास। आपने देखना होता है कि आप किस टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करते हो। आपका एंकर चार्ट का मतलब है वो चार्ट टाइम फ्रेम के जिसके डोमिनेंट ट्रेंड्स को या जिसके डोमिनेंट मार्केट कंडीशन को या बेरिश या बुलिश डोमिनेंस को आप कंसिडर करके मार्केट में एक्ट कर रहे होते हो, या फिर जब वो चार्ट के जिस पे आप ट्रेड्स कर रहे होते हो। तो बिगिनर्स को सिर्फ मैं नहीं बल्कि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो यही रिकमेंड करते हैं कि भाई आप स्टार्ट तो डेली चार्ट टाइम फ्रेम से करो ना, उसके बाद साल 2-3 डेली चार्ट पे प्रॉफिटेबल होने के बाद इफ यू वांट टू ड्रिल डाउन टू लेट्स से 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम, वहां तक आप जा सकते हो। आवरली से नीचे नहीं जाना, क्यों? क्योंकि आप स्विंग ट्रेडर हो। स्विंग ट्रेडिंग होती है आवरली से लेके वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे। तो डेली चार्ट टाइम फ्रेम से अगर आपने काम स्टार्ट किया 4 आवरली पे जाओ, उसके बाद फिर आप डेली पे जा सकते हो। डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे एज शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडर्स जो हमने डेटा अपनी स्क्रीन पे लेना होता है वो 1 से 3 महीने का डेटा लेना होता है। तो आप यहाँ देखें जो मैंने डेटा अपनी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है ये अर्ली अक्टूबर से मैंने डेटा लिया है। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 8 आज, यानी कि हमने तकरीबन 2 महीने, सो 1 से 3 महीने का मतलब है आप 1 महीने का भी ले सकते हो, आप 2 महीने का ले सकते हो, आप 3 महीने का, मैक्स 3 या चले इन सम मार्केट कंडीशंस आप 4 महीने का डेटा प्राइस अपने प्राइस चार्ट पे लेते हो। लेफ्ट से राइट आपने मार्केट को देखा तो आपको गिरती हुई कीमतें नजर आ रही हैं। दैट मीन्स पहली बात हमने एज शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर्स ये नोट कर ली दैट वी वांट टू सेल इनटू दिस मार्केट। हमने इस मार्केट में सेलिंग करनी है, वी आर नॉट बायर इन दिस मार्केट। हाँ, बाय कहाँ से करना है वो थोड़ी देर में मैं एरिया बताता हूँ। बड़ा ही मेजर लेवल है कि जहाँ पे बड़ी ही ब्लॉकबस्टर किस्म की बाइंग हो सकती है। इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, सब चीज़ें आपको बताऊंगा। अच्छा, अब ये हमने देख लिया शॉर्ट टर्म में ये मार्केट बेरिश है। इस बेरिश मार्केट में दूसरा काम हमने ये करना है कि हमने वो लेवल्स और एरियाज़ को मार्क करना स्टार्ट करना है कि जिन लेवल्स और एरियाज़ से रिसेंटली मार्केट गिरी थी। और इस वक्त ये 2 लेवल मैंने मार्क किए हैं। इन दोनों लेवल्स में से ये जो 93,118 का एरिया मैंने मार्क किया ये लेवल इंपॉर्टेंट है। यहीं पर बेरिश पिन बार बनी थी कुछ दिन पहले, मार्केट डंप हुई। जिन लोगों ने इस बेरिश पिन बार की रिट्रेसमेंट रेंज में ट्रेड किया बाय लिमिट और सेल लिमिट ऑर्डर्स के साथ, उन्होंने 1:2 1:2.5 की ट्रेड उठाई। अपसाइड के ऊपर मार्केट जाती है, दोबारा इस एरिया को ब्रेक करने की ट्राई करती है, लेकिन पिछले चंद दिनों से इस लेवल, इस रेजिस्टेंस एरिया के नीचे मार्केट ट्रेड हो रही है। और ये 21 EMA जो कि एक पुल बैक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे काम कर रही है। जब वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मूविंग एवरेज टेस्ट हो रही है। तो द आइडिया इज एज लॉन्ग एज मार्केट इस रेड लाइन से नीचे है 93,118, यानी इस रेड लाइन के नीचे या इस रेड लाइन के ऊपर कोई ऐसी कैंडल की शक्ल अगर हमें मिलती है जो कीमतों के डाउन साइड पे जाने का क्लू दे, यानी कीमतों के गिरने का क्लू दे, तो उसके ऊपर डेफिनेटली शॉर्ट सेल पोजीशंस को ओपन करना चाहिए। ये प्रॉफिट टारगेट आपका हो सकता है 83 का और उसके बाद आपका प्रॉफिट टारगेट $80,000 का हो सकता है, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म स्विंग सपोर्ट एरियाज है जो कि इस बेरिश ट्रेंड के अंदर जहां से प्राइसेस रिसेंटली अपसाइड पे गई। लेट्स सपोज अगर मार्केट कोई एक दिन ऐसी कैंडल बनाती है जो इस रेजिस्टेंस के ऊपर, इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाती है, तो फिर हम थोड़ी देर के लिए साइडलाइंस के ऊपर
बैठ के वेट करेंगे टू सी कि क्या ये ब्रेकआउट जो इस रेजिस्टेंस का होगा या हुआ, क्या वो कंफर्म ब्रेक है या फिर वो फॉल्स ब्रेक है। अब कोई भी आपके पास लेवल हो ना, जैसे ये रेजिस्टेंस एरिया और मार्केट जाती है इसको ब्रेक करती है, तो कॉन्फर्मेशन हमेशा होती है मोस्ट ऑफ द टाइम 3 कैंडल्स से। यानी अगर 3 कैंडल्स इस लेवल के ऊपर क्लोज हो गई हैं, दैट मीन्स अब ये कंफर्म ब्रेक है, ये फॉल्स ब्रेक नहीं था। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि 3-4 कैंडल्स में ही मार्केट हमें बता देती है कि भाई ये फॉल्स ब्रेक था, ये डिसेप्टिव ब्रेकआउट था, और वापस 3-4 2 कैंडल्स ऊपर बनी, तीसरी कैंडल वापस इस लेवल से नीचे बन गई। दैट मीन्स के मार्केट जैसे यहाँ पे देखें, खैर इस केस के अंदर रिसेंटली अभी 3 और 4 दिसंबर को तो 2 कैंडल्स बनी, दोनों कैंडल्स ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद इससे नीचे क्लोज हुई हैं। तो उसका हम वेट करेंगे। अच्छा, अब ये मैंने लेवल आपके लिए हाईलाइट किया सेलिंग का, और उसके बाद फिर ऊपर वाला 107 का लेवल है सेलिंग का। लेकिन ऑब्वियसली अगर ये वाला लेवल अपसाइड पे ब्रेक करके मार्केट 2-3 कैंडल्स $93,000 से ऊपर क्लोज करवा देती है, तो फिर तो शॉर्ट टर्म में ऑल द वे 106-7 तक बाइंग हो सकती है। अब जो लेवल और एरिया मैंने आपको दिखाना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर मैं बेसिकली आपको अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि वो एरिया मैं आपको दिखाऊंगा, वो वीकली प्राइस चार्ट पे ज़्यादा विजिबल है। वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो ना, तो वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे ये 74,372 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी आप देखो एक बड़ा ही मेजर स्विंग सपोर्ट एरिया, जहां से इतनी बड़ी मूव ऑल द वे बिटकॉइन मार्केट ने अपने हिस्टोरिक हाई को अमेंड करके, जो पहले प्लेस किया था 109 का, उसको अमेंड करके नया हिस्टोरिक हाई। यानी ये लेवल इतना स्ट्रॉन्ग इवेंट जोन है कि जिस लेवल से एक ऐसी मूव ओरिजिनेट हुई कि जिसने बिटकॉइन मार्केट के हिस्टोरिक हाई को प्लेस करवाया, नए हिस्टोरिक हाई को प्लेस करवाया, मार्केट पुल बैक दे रही। ये वो लेवल है कि जहां पे वो तमाम लोग जिन्होंने शॉर्ट सेल कर रखा है, अल्टीमेट उनके टेक प्रॉफिट टारगेट्स यहाँ पे उनके लिक्विडेशंस बाय साइड पे पड़ी होंगी, एंड दिस विल बी द एरिया जहाँ बहुत सी बाय लिमिट्स लगी होंगी। और ये वो लेवल है कि जहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब्स भी होंगे, लिक्विडिटी स्वीप्स भी होंगे, फेक आउट्स और फॉल्स ब्रेकेजेस भी होंगे इस एरिया और लेवल के। लेकिन ऑब्वियसली अभी मार्केट जो है वो काफ़ी ऊपर 91 के ऊपर चली गई है। कल के दिन ऑल द वे मार्केट डाउन साइड के ऊपर आई थी, तकरीबन 84 के पास ये कल की कैंडल का लो आपको नज़र आ रहा है। एंड देयर वाज एन एक्सपेक्टेशन कि अगर कल की कैंडल बुलिश पिन पिछले हफ्ते की, सॉरी ये वीकली कैंडल है, पिछले लास्ट वीक की कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये डाउन साइड पे 83 तक, एंड वाज एन एक्सपेक्टेशन कि अगर 84 पे मार्केट क्लोज 83 पे होती है तो मोस्ट लाइकली $10,000 वीकली कैंडल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट कैन ईजिली कम डाउन एंड टेस्ट $74,000-$75,000। लेकिन क्या हुआ कि फिर अपसाइड के ऊपर ये एक बुलिश पिन बार की शक्ल में हमें ये कैंडल मिल गई है। सो द आइडिया इज कि डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे अब वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे लेवल आपने हाईलाइट कर लिया कि भाई ये 74,372 और 75 का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ये प्राइस मिलती है, डेफिनेटली यहाँ पे हमने we'll position ourselves on this level. डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे इफ यू वांट टू बाय, तो उसका सिर्फ ब्रेकआउट, आई मीन ओनली द ब्रेकआउट बाइंग है कि ये रेजिस्टेंस है 93,283, ये लेवल डिसाइसिव होगा। अगर तो इस लेवल पे लेट्स सपोज कोई ऐसी कैंडल की शक्ल, इवन यू कैन सर्च फॉर 4 आवरली चार्ट, 4 आवरली चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लगा लो ना यहाँ पे, तो 4 आवरली के ऊपर देखो, 4 आवरली के ऊपर भी अगर 93-94 को की अप्रोच के ऊपर, बिकॉज 4 आवरली पे एक साइडवेज मार्केट रेंज पाउंड रेंज की अपर एक्सट्रीम ये लेवल है, यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल की शक्ल जो इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का क्लू दे बाय स्टॉप के साथ। और डेली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर भी यही काम है। इफ यू वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट, ये ब्रेकआउट बाय किया जा सकता है। और फिर वीकली चार्ट टाइम फ्रेम का वो वाला लेवल जो मैंने यहाँ पे मार्क किया था 74, ये वाला 74, 73, ये वाला इस स्विंग की मेजर सपोर्ट एरिया पे डीपर पुल बैक के बाद। और दूसरा ऑप्शन फिर, क्योंकि डेली चार्ट टाइम फ्रेम का ट्रेंड बेरिश है, दैट्स व्हाई विल गिव इट सीरियस कंसिडरेशन कि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस पे कोई ऐसी कैंडल की शक्ल बना दे जो कीमतों के रेजिस्टेंस से गिरने का क्लू दे, एंड ऑल द वे डाउन साइड पे ये वो सपोर्ट एरियाज है कि जिन सपोर्ट एरियाज तक राइड की जा सकती है। एंड वंस मार्केट टेस्ट सपोर्ट लेवल, तो यहाँ पे फिर अगर इसके ब्रेकडाउन के क्लू देने वाला प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल, तो उस पर भी काम हो सकता है। अब डिफरेंट चीज़ें मैंने यूज़ की हैं इस वीडियो अपडेट देने के लिए, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, सपोर्ट ऐसे मार्क करो, रेजिस्टेंस ऐसे मार्क करो, ट्रेंड ये होता है, डिफरेंट कैंडल्स की शक्लें, ये वो सब EMAs, वो तमाम कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल जो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, प्लेलिस्ट के टैब में आप जाओगे ना, तो बिगिनर लेवल के ऊपर तमाम चीज़ें यहाँ पे 75 वीडियोस पड़ी हैं, सब कुछ आपको सिखा समझा दिया है। इसको देखने के बाद इफ़ यू डिसाइड कि ऑन भाई की डायरेक्ट मेंटोरशिप में प्रोफेशनल गाइडेंस हमें चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए, तो उसके लिए अपनी स्क्रीन पर आप मेरा प्रीमियम डिस्कॉर्ड कम्युनिटी देख रहे हो, जहाँ पर ये देखो कल के दिन ही वीकली अपडेट मैंने डिफरेंट मार्केट की कॉमेंटरीज को पोस्ट किया, और हमारे ट्रेडिंग कोर्स की आप प्ले लिस्ट पढ़ी है, आप देख रहे हो बिगिनर से एडवांस लेवल पर आपको ग्रुप में इसकी एक्सेस मिलती है।
है और लाइव स्ट्रीम्स हफ्ते में एक दफ़ा होते हैं और डिफरेंट मार्केट्स की डेडिकेटेड चैनल्स हैं जिनमें उन मार्केट्स की रेगुलर अपडेट्स को शेयर किया जा रहा होता है। और ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट सैयदऑन.com पे आपने जाना है, प्राइस सेक्शन ट्रेडिंग कोर्स की टैब पे आप क्लिक करते हो, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन कर लोगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है। आई होप आपको समझ आई होगी। प्राइस चार्ट पे मैंने ट्राई किया है कि लॉजिकली मैं बिटकॉइन मार्केट के जितने भी पॉसिबल सिनेरियोज हैं वो मैं आपके लिए हाईलाइट करूँ। एंड ट्रेडिंग इज लिटरली ऑल अबाउट हाईलाइटिंग पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज, और उसके बाद फिर उन पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज को कितने अच्छे तरीके से आप मैनेज करते हो, दैट्स वेयर यू एक्चुअली मेक मनी इन ट्रेडिंग। तो देयर इज नो ब्लैक एंड वाइट। आई मीन अगर कोई बंदा लेट्स सपोज ये कहे भाई बिटकॉइन मार्केट में ऊपर जाना है बाय कर लो, बिटकॉइन मार्केट नीचे करना है सेल कर, इट डजंट वर्क दिस वे। वी ऑलवेज हैव टू हाईलाइट लेवल्स और एरियाज, और डिफरेंट कोई भी मार्केट कंडीशन होगी ना कोई ऐसे लेवल्स और एरियाज होंगी कि अच्छा भाई इस लेवल और एरिया से अगर ऊपर निकल गई मार्केट तो वी आर बायर इन दिस मार्केट बिकॉज डोमिनेंट स्ट्रक्चर जो है वो इनवैलिडेट हो सकता है। इस लेवल से दोबारा से अगर बिटकॉइन के केस में कीमतों के गिरने के क्लू देने वाला प्राइस एक्शन यानी कैंडल्स की शक्लें बन रही हैं तो वी आर सेलर इन दिस मार्केट। सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया सिनेरियो बिल्डिंग करें, और हर सिनेरियो के पीछे बेस्ट प्लान ऑफ एक्शन है रिएक्टिव ट्रेडिंग करनी है कि भाई लेट्स से आई डोंट नो इफ प्राइस is gonna go up, but what I know is that if price will go up, I'll react to this move in such a way, let's suppose मुझे नहीं पता कि एक बिटकॉइन मार्केट का जो रेजिस्टेंस एरिया है जो डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे I don't know if that's gonna price is going to break out above this resistance area, लेकिन अगर ब्रेकआउट होता है और 2-3 दिन मार्केट इस एरिया से ऊपर रहती है तो आई नो व्हाट आई एम गोना डू। दिस मींस के देन आई विल ट्राई एंड बाय इनटू दिस मार्केट। लेट्स सपोज आई डोंट नो कि इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर कोई सेलिंग सेटअप सिग्नल बनता है या नहीं बनता, बट अगर बन गया तो आई नो आई विल पोजीशन माई सेल्फ ऑन सेल साइड। तो हमेशा रिएक्टिव ट्रेडिंग की तरफ जाना है। एनालिसिस का अगर आपको मजा आया हो लाइक करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाजत दें, बाय बाय।